आज की वीडियो में उस मौसमियाती तब्दीली पर बात करेंगे जो कोरोना, एटम बम और जंग अजीम से भी ज़्यादा ख़तरनाक बन चुकी है। ऐसा लगता है कि दुनिया अब तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और जिसकी गवाही अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार करते हुए दे दी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल पर मज़ीद इस तरह के हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। नाजरीन, हमारे पास इस ज़मीन पर रहने के अलावा और कोई भी जगह मौजूद नहीं है। हमारे पास फ़िलहाल कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ज़मीन के साथ क्या हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। इसमें एक रिपोर्ट छाप दी गई है जिसके अगर पहले 42 सफ़हात को आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतना बड़ा ख़तरा है कि किसी एटमी जंग से भी बड़ा ख़तरा है, किसी आलमी जंग से भी बड़ा ख़तरा है, ये किसी कोरोना से भी बड़ा ख़तरा है। इस रिपोर्ट का अभी ये पहला हिस्सा है, अभी सैकड़ों सफ़हात आना बाकी हैं। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो अजीब व गरीब चीज़ें सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं अगले चंद मिनट में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, साइंसदानों के मुताबिक इंसान ने दुनिया को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। यह ज़मीन इस वक्त उस लाल लकीर पर पहुंच चुकी है जिसके बारे में साइंसदान बड़े लंबे अरसे से खबरदार करते चले जा रहे थे। लगभग सदियों से इंसान इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहे हैं, हमारा माहौल ख़राब होता जा रहा है, ये ज़मीन अब उतनी मुवाफ़िक नहीं है रहने के लिए जितनी पहले थी। लेकिन इंसान उस जगह पर पहुंच गया है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही है, जिसके बाद इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को ज़िंदा रखती हैं वो इससे छिन जाएंगी। कैसे छिन जाएंगी मैं आपको अभी बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं, इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असर अंदाज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन का ये भी कहना है कि इस सदी के आखिर में समंदर की सतह में 2 मीटर तक का इजाफा हो सकता, और अगर समंदर की सतह 2 मीटर ऊपर आ गई तो बेशुमार दुनिया के ऐसे शहर हैं जो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। वहाँ पे इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब कोई 6 से 7 फुट ऊंचा पानी, बेशुमार शहर ख़त्म हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने खबरदार किया है और रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा है कि इंसानियत के लिए अब ख़तरे की एक घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा, अगर अब हम सर जोड़ लें और इकट्ठे होकर मिल बैठ के पूरी दुनिया इस तबाही से निपटने का बंदोबस्त करे तो शायद हम इससे निकल पाएँ, वरना इस मामले में अगर ताख़ीर हो गई तो बाद में कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस रिपोर्ट में चंद पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जितना दर्जा हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, उतना 2011 से 2020 तक गर्म रहा है। आप फ़र्क का अंदाज़ा खुद कर लें। गुज़िश्ता 5 बरस में 1850 के बाद दुनिया की तारीख़ के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में समंदर में इजाफा 1901 से लेकर 1970 तक, यानी 70 साल में समंदर की सतह बुलंद नहीं हुई जितनी ये चंद साल में हुई है। और समंदर की सतह तब बुलंद होती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है और जब सैलाब आता है। तो इसका दौर अब शुरू हो चुका है। अब आने वाले वक्त में इसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में जो भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, इसकी सबसे बड़ी यानी 90% इंसानी अवामिल हैं। यह बात तय है कि अब शदीद गर्मी पड़ना मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहरें आना बंद हो जाएंगी। समंदर गर्म होते रहेंगे और मज़ीद तेज़ाबियत का शिकार हो जाएंगे, और जो आपके कुतबी ग्लेशियर्स हैं वो अगली चंद दिहाइयों में तेज़ी से पिघल जाएंगे। मुसन्निफीन का मज़ीद भी कहना है कि 2040 तक ज़मीन का दर्जा हरारत 1.5 सेल्सियस डिग्री मज़ीद बढ़ जाएगा, और अगर इंसान बाज ना आए तो ये इससे पहले भी बढ़ सकता है। और 1.5 सेल्सियस डिग्री का मतलब क्या है, इसकी थोड़ी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आपको याद होगा
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، ہوا میں نمی ختم ہو گئی تھی، موسم خشک ہو گیا تھا۔ یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ شدید بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے، خشک سالی ہو، گلیشیئرز کا پگھلنا، سطح سمندر کا بڑھ جانا، درجہ حرارت کا بڑھ جانا اور جنگلات میں آگ لگتی چلی جائے گی۔ بر اعظم امریکہ اور یورپ میں جہاں موسم معتدل رہتا تھا، اب وہاں گرمی ہے۔ کینیڈا بھی گرمی کے لپیٹ میں آ گیا ہے، فضا میں نمی نہیں ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو جنگلوں میں آگ لگتی ہے، اور اس وقت روس، چائنا، آسٹریلیا کے جنگلوں میں خوفناک حد تک آگ لگ رہی ہے۔ روس کے علاقے سائبیریا میں جہاں سے مائگریٹری برڈز آتے ہیں، وہاں 7 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے جنگل میں آگ بھڑک رہی